बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात जो है वो कर रहे थे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के डिफरेंट टास्क की हम बात कर रहे थे और डिफरेंट टास्क में से हमने फर्स्ट जो टास्क था इंसेप्शन, उसकी हमने बात की थी। आज के लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन जो सेकंड टास्क है उसकी बात करेंगे कि इलस्ट्रेशन जो है वो क्या होती है। इलस्ट्रेशन का मतलब है किसी से कोई बात जो है वो उगलवाना। तो इंसेप्शन के बाद इलस्ट्रेशन सेकंड फेज है और ये पैरेलल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हो सकती हैं और वन बाय वन हम इन सब एक्टिविटीज की जो है वो बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि इलस्ट्रेशन जो है उसका मतलब है किसी से कोई बात उगलवाना। तो जो इलस्ट्रिंग रिक्वायरमेंट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ ये किसी से कोई बात जो है वो जो हम लेते हैं उगलवाते हैं गेट करते हैं तो वो डिफिकल्ट क्यों है, उसकी हमारे पास डिफरेंट रीजंस हैं। फर्स्ट वन जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ स्कोप है कि प्रॉब्लम ऑफ स्कोप से मुराद ये है कि जो हम स्पेसिफाई करते हैं टेक्निकल डिटेल जो है वो गेट करने की कोशिश हम करते हैं बजाय इसके कि हम जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गेट करने की कोशिश जो है वो हम करें। उसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। बाज़ औक़ात कुछ चीजें जो है वो ओबियस होती हैं लेकिन इतनी भी ओबियस नहीं होती कि उनको ओमिट कर दिया जाए और उनसे रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गेट नहीं की जाती, तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर जो है नहीं बन पाती। और जो डोमेन से रिलेटेड जो स्टडी होती है, डोमेन से रिलेटेड जो हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी होती है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हम गेट नहीं कर पाते। और उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो वोलेटिलिटी की है कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं हर महीने 2 महीने के बाद। तो ये भी इलस्ट्रेशन के लिए एक प्रॉब्लम कंसिडर की जाती है। तो जो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन का टास्क है इसमें हम जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं वो हम 2 तरीकों से गैदर करते हैं। एक है कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और दूसरा है क्वालिटी फंक्शन और डिप्लॉयमेंट। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास जो मेथड है इलस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का, तो उसकी हम बात करते हैं। बेसिक गाइडलाइंस फॉर कोलैबोरेशन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। तो कोलैबोरेशन का जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है एक जो है वो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो है वो एक मीटिंग जो है वो अरेंज की जाती है और उस मीटिंग में रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर की जाती हैं। यहाँ पे एक बात ये जरूरी है कि जो इंसेप्शन का हमारे पास टास्क था उसमें हम सिर्फ जो है वो स्टेक होल्डर्स को हम जांच रहे थे कि वो कौन से हैं और रिक्वायरमेंट्स का जो एनवायरनमेंट है उसको समझ रहे थे और जो यूजर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रॉपर जो है वो रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में रिक्वायरमेंट जो है वो हम गैदर नहीं कर रहे थे। तो इलस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसमें हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। स्पेसिफिक से मुराद ये है कि जिस एनवायरनमेंट में काम किया जा रहा है, जो काम वहां पे लोग कर रहे हैं, फर्ज करें उनसे ये पूछना कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको मंथली या ईयरली कितनी जो लीव्स हैं वो आप जो है वो कर सकते हैं, क्या आपकी लेट कमिंग पे या आपकी कोई आप लीव करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो डिडक्ट होती है या नहीं होती। तो इलस्ट्रेशन के अंदर इस तरह से स्पेसिफिकली हम जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर कर रहे होते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट हमने कहा कि गैदर करने के 2 तरीके हमारे पास, एक कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है और दूसरा QFD है, क्वालिटी QFD जो है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है हमारे पास। तो कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट्स जो हैं गैदरिंग का ये मेथड है कि हम मीटिंग जो है वो कंडक्ट करते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी होते हैं। तो इसका एक ये फायदा है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है वो एक ही जगह पे एक ही रूम में हमें सारे जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो उससे फायदा ये है कि वो सारे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स दे रहे होते हैं। अगर हम जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, डिफरेंट लोगों से अलग अलग मिलेंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं होंगी और बाज लोग जो है बाज चीजें बताएंगे, बाज लोग दूसरी चीजें बताएंगे। तो इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है वो कंसिस्टेंट जो है वो नहीं रहती हैं
रिक्वायरमेंट जब कंसिस्टेंट जो है वो नहीं रहती हैं तो फिर लेटर ऑन जो है वो इश्यू बन सकते हैं। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर होती हैं तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो दे रहे होते हैं, तो उनको किसी एक बात पे उनका कॉम्प्रोमाइज जो है वो करवाना, तो वो भी इस कोलैबोरेटिव मीटिंग में इजी होता है। तो इस मीटिंग में जब सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो बिठाया जाता है तो रूल्स जो हैं वो तय कर लिए जाते हैं कि सबसे पहले किस डिपार्टमेंट ने, किस पार्टिसिपेंट ने, किस स्टेक होल्डर ने जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो बतानी है। एजेंडा जो है वो सजेस्ट किया जाता है और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है इनफॉर्मल जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर की जाती हैं। इनफॉर्मल इस हद तक होती हैं कि सारे जितने स्टेक होल्डर्स बैठे हुए होते हैं उनको फ्री अलाउ किया जाता है कि वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बताएं, और फॉर्मल जो है वो इस लिहाज से होती हैं कि मीटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो सके। इसमें एक फैसिलिटेटर भी होता है जो मैनेजर जो है प्रोजेक्ट का वो हो सकता है, जो कि पूरी मीटिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, जो ये बताता है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर जो वहां पे बैठे हुए हैं वो किसने बोलना है, किसने रिक्वायरमेंट बता दी है, किसने इसके बाद रिक्वायरमेंट बतानी है। तो वो फैसिलिटेटर बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होता है जो कि मीटिंग को कंडक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा डेफिनेशन मैकेनिज्म इज यूज्ड सच एज वर्कशीट्स, फ्लिप चार्ट्स, वॉल स्टिकर्स, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, चैट रूम्स और सम अदर वर्चुअल फोरम्स। तो डेफिनेशन मैकेनिज्म से मुराद ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स जो है वो आ रही होती हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को साथ साथ जो है वो नोट डाउन भी करना होता है, चाहे वो आप नोट डाउन करें शीट्स के ऊपर, फ्लिप चार्ट्स के ऊपर, या फिर उनको आप स्टिकी नोट्स के ऊपर करें तो उनको साथ साथ जो है वो नोट डाउन भी करना होता है। उसके अलावा जो है गोल इस सारी जो कोलैबोरेटिव मीटिंग होती है इसका गोल जो है वो ये होता है कि प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन जो है जो दिया जाए वो प्रपोज सॉल्यूशन जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल हो, और जो डिफरेंट लोग रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं अगर किसी जगह पे कोई कंफ्लिक्ट आता है तो उनकी नेगोशिएशन जो है वहां पे ही करवा दी जाए। और उसके अलावा क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए होते हैं तो सारे स्टेक होल्डर्स डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स जो है वो दे रहे होते हैं, तो उनमें जो प्रिलिमिनरी सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है वो अलग करना और सारे स्टेक होल्डर्स की जो प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है वो नोट डाउन करना इसमें शामिल होता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है, QFD सेकंड मेथड है जिसके जरिए हम रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करते हैं। तो इसमें हम क्वालिटी फंक्शन और डिप्लॉयमेंट में इस तरीके से होता है कि एक तरह की मैट्रिक्स जो है वो डेवलप की जाती है। उस मैट्रिक्स के अंदर जो है हम जो है वो कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करते हैं, और जब कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर हो जाती हैं तो फिर जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो ये रिक्वायरमेंट किस तरीके से प्रोवाइड कर देगा उसके साथ ये मैच की जाती हैं। एम्फसाइज इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज वैल्यूएबल टू द कस्टमर एंड डिप्लॉयज दीज वैल्यूज थ्रू आउट द इंजीनियरिंग प्रोसेस थ्रू फंक्शन इंफॉर्मेशन एंड टास्क। और इसमें सबसे अहम चीज जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है कि कस्टमर के लिए क्या चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरीके से डिप्लॉय करना है। इसमें तीन तरह की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं वो तो हर सूरत जो है वो हमने प्रोवाइड करनी होती हैं। ये असल में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स जो स्टेटेड होते हैं प्रोडक्ट के लिए और जो कि हमने गेट किए होते हैं कस्टमर के साथ मीटिंग से, ये वाली वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर सूरत हमने पूरी करनी होती हैं। जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कस्टमर ये समझ रहा होता है कि ये तो इस प्रोडक्ट में होंगी, एक्सपेक्ट कर रहा होता है रिक्वायरमेंट्स को कि ये प्रोडक्ट में इम्प्लिसिटली जो है वो मौजूद होंगी, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो होती हैं। और थर्ड वन जो हमारे पास एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो रिक्वायरमेंट्स या फीचर्स हो सकते हैं जो कस्टमर जो है वो अगर उसको वो मिल जाते हैं तो कस्टमर उस पर प्लीजिंग उसका होगा और उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ जाएंगी
اور کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. اور یہ وہ ریکوائرمنٹس ہے جو کہ کسٹمر جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, اس نے وہ ریکوائرمنٹس بتائی نہیں ہوتی, تو جب وہ والی ریکوائرمنٹس اس میں ڈال دی جاتی ہیں اور کسٹمر اس سے ایز آف یوز جو ہے وہ فیل کرتا ہے, یا کاسٹ میں کسی قسم کی کوئی آپ کمی کر دیتے ہیں, یا آپ سیکورٹی جو ہے وہ امپروو جو ہے وہ دے دیتے ہیں, ریلائبلٹی جو ہے وہ آپ بڑھا دیتے ہیں, تو اس طرح کی کوئی بھی جو ریکوائرمنٹس ہے جو کسٹمر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور اس نے بتائی بھی نہیں تھی, وہ اگر آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائنگ فیل کرتا ہے. اس کے بعد کوالٹی فنکشن ڈپلائمنٹ میں ہمارے پاس پروسیس 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں کس طریقے سے ہم یہ والی جو ریکوائرمنٹس ہیں QFD کس طریقے سے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ 6 جو ہے وہ سٹیپس ہیں. ان سٹیپس کو مد نظر رکھ کے ہم یہ QFD جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اصل میں مین کام تو یہی ہے کہ ہم نے ریلیشن شپ کنسٹرکٹ کرنا ہے, ایک میٹرکس جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے کسٹمر کی نیڈز کا اور ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کا. لیکن یہ کام ہم نے کرنا کس طریقے سے ہے, یہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹیپس ہیں. سب سے پہلے ہم نے اسٹیک ہولڈرز کے ایٹریبیوٹس اور ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ گیدر کرنی ہے. پھر ہم نے ٹیکنیکل فیچرز آف دا ریکوائرمنٹس وہ گیدر کرنے ہیں. پھر ہم نے ان کو میپ کرنا ہے, ریکوائرمنٹس جو ہیں کسٹمر سے جو گیٹ کی ہیں اور ٹیکنیکل فیچرز جو ہیں ان کو آپس میں میپ کرنا ہے, ان کو آپس میں ان کا ریلیشن شپ کریٹ کرنا ہے, ریلیٹ کرنا ہے. پھر ہم نے ان کے اوپر ایویلویشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرنی ہے کمپیٹنگ پروڈکٹس کی, یا دوسری جو پروڈکٹس جو ہے وہ کمپیٹنگ جو اویلیبل ہیں اور جو پروڈکٹ ڈیولپ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک طرح کا کمپیریزن ہوتا ہے. اور 5th ون جو ہے وہ ٹارگٹ ویلیو جو ہے وہ ہم سیٹ کر دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے وہ کس طرح کی ہوئی ہے, تو ہم جب اس کو ویلیو سیٹ کر دیتے ہیں, کوئی ٹارگٹ ویلیو ہم اسے دے دیتے ہیں, تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہماری جو پروڈکٹ ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. اور اس کے بعد پرائورٹائز ٹیکنیکل فیچرز فار ڈیولپمنٹ ایفرٹ جو ہے, پھر ہم نے جو ٹیکنیکل فیچرز جو ہیں ان کو پرائورٹائز کرنا ہے کہ کون سی سب سے امپورٹنٹ ہیں, کون سی لیس امپورٹنٹ ہیں, کن کو ہم نے پہلے امپلیمنٹ کرنا ہے, کن کو ہم نے بعد میں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ 6 سٹیپس ہیں QFD کے پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اس کو ڈائگرامیٹیکلی بھی شو کیا جا سکتا ہے, ڈائگرام کی مدد سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر اس ڈائگرام کو آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس اس سائڈ پہ جو پہلا سٹیپ ہے, پہلا پروسیس ہے وہ ورڈ کا ہے کہ ہم نے یہاں کسٹمر سے جو ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ گیدر کی ہیں. اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ سیکنڈ جو پروسیس ہے وہ ہاؤس کا ہے کہ ٹیکنیکلی ہم ان ریکوائرمنٹس کو کس طریقے سے ہم امپلیمنٹ جو ہے وہ کریں گے. سیکنڈ ہمارے پاس یہ. 3rd ون جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ریلیشن شپ میٹرکس ہے, ہم نے میپ کرنا ہے ان ورڈز کو ان ہاؤس کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 4 ہے کہ ہم نے کمپیٹنگ ویٹس جو ہے وہ ہم نے لگانے ہیں, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کمپیریزن کرنا ہے ڈفرینٹ جو پروڈکٹس مارکیٹ میں پہلے سے اویلیبل ہیں اس طرح کی ان کے ساتھ. اور 5th ون یہاں پہ ہے ہمارے پاس, اس میں ہم جو ہے وہ ٹارگٹ ویلیوز جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. اور لاسٹ ون جو ہے وہ امپورٹنس ویٹنگ ہے اور پرائورٹائزیشن ہے, وہ والا پروسیس جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو اگر آپ ایک اور ڈائیگرام میں دیکھیں, یہاں پہ اس میں تھوڑا سا لکھا ہوا بالکل چھوٹا چھوٹا ہے لیکن پھر بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جو باتیں ہم نے کی ہیں بالکل وہی چیزیں یہاں پہ امپلیمنٹ ہے کہ ہم نے یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ گیدر کی ہیں کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سیفٹی ہے, ڈیوریبلٹی ہے, ایز آف یوز ہے, کاسٹ ہے, ویٹ ہے, اور بیٹری لائف ہے, اور ٹیکنیکل ایویلویشن ہے. اور یہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ گیدر کی گئی ہیں ایک کین اوپنر جو ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کے لیے, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ ہم نے کسٹمر سے اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ گیدر کی ہیں. تو یہاں پہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ اس کالم میں یہ جو کالم ہے اس میں اویلیبل ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ کین ہے اس پہ فنگر گراؤنڈ جو ہیں جہاں سے ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں پکڑ کے وہ, یا LED جو ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یا باقی یہ جس طریقے سے ڈفرینٹ آپ کو یہاں پہ ریکوائرمنٹس دی ہوئی ہیں, ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس وہ ہم نے لکھی ہیں, یہاں پہ کسٹمر سے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہم نے لی ہیں, اور پھر ان کو ہم نے آپس میں ان کا ریلیشن شپ کیا, ان کا آپس میں میچ کیا. یہاں سے
ये अगर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं, ये कोरिलेशन जो है वो इनका दिखाया गया है कि ये जो है वो लेफ्ट साइड पे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो कॉलम में टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो अवेलेबल हैं वो नेगेटिवली एक दूसरे से को रिलेट कर रही हैं या पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ को रिलेट जो है वो कर रही हैं। तो ये वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो है वो दी हुई हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास जो सिंबल्स हैं ये शो कर रहे हैं कि पहले से जो मौजूद कंपटीटर्स हैं, जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं, वो क्या फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास टारगेट वैल्यूज जो हैं वो सामने नजर आ रही हैं आपको, और फिर टेक्निकल डिफिकल्टी वो और इम्पोर्टेंस जो है वो। तो ये एक तरह की QFD इम्प्लीमेंटेशन की एक पूरी साइंस है और एक डिफिकल्ट मेथड है जिस तरीके से हम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो गैदर कर रहे होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है बेनिफिट्स ऑफ QFD है। बेनिफिट्स ऑफ QFD में ये डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। इम्प्रूव्स यूजर इन्वॉल्वमेंट, कि जिस वक्त हम QFD का यूज करते हैं तो यूजर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट के साथ उसको हम मैच कर रहे होते हैं। इम्प्रूव मैनेजमेंट सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, तो जो मैनेजमेंट है हमारे पास उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि हम दूसरी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स उस तरह की अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। उसके अलावा शॉर्टन्स द डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल, इम्प्रूव्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, सपोर्ट टीम इन्वॉल्वमेंट, ओवरऑल टीम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो, स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो, प्रोवाइड्स अ प्रिवेंटिव टूल फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी, अवॉइड्स लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, या डिफरेंट बेनिफिट्स जो है वो हमें QFD प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था इलस्ट्रेशन का। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इस प्रोसेस में हम किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको जो है वो लेक्चर किस तरह का लगा तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और सबसे अहम चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।